48 गुण युक्त अरहंत परमेष्ठी की जय। मानतु आचार्य महाराज की जय। भक्तंबर महास्तोत्र राज की जय। बड़े आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी पंचरी परम तिषि शांति शिरोमणि 5 वर्ष के जेल के त्यागी स्वतंत्रता सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि मय वृद्धि हम सबके हृदय में वास करने वाले आचार्य श्री ईश्वर नेमी सागर जी महाराज की जय। क्षेत्र नेमी गिरी प्रणेता परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 दया सागर जी महाराज की जय। यहाँ भव्य आत्माओं प्रसंग चल रहा है भक्तामर का। हम और आप भक्तों से अमर बनना चाहते हैं। हमारे आपके लिए मिले हैं अरहंत प्रभु। ऐसे अरहंत प्रभु को मिलने के बाद अपने आप में कितना आनंद आना चाहिए। आप विचार करो, जब आप कहीं परदेश में चले जाते हैं, परदेश में पहुंच जाने के उपरांत वहां अगर आपके गांव का, आपके निकट का कोई व्यक्ति मिल जाता है तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। उससे मिलने के लिए, उससे बात करने के लिए इच्छाएं उत्पन्न होने लगती हैं। एक सामान्य व्यक्ति से मिलने के लिए, वो किस जात का किस बात का नहीं, लेकिन व्यक्ति मात्र केवल कहाँ का? अपने गांव का है। लेकिन आज हमें कौन मिले हैं? अरहंत प्रभु। कौन मिले हैं? अनंत गुणों का पुंज, अनंत गुण जिसमें समाये हुए हैं। ऐसे अरहंत प्रभु हमें मिले हैं। जब हमें मिल चुके हैं तो बस हमें अपने हृदय में उन्हें बसा के रखना है और उनके गुणों का गुणानुवाद करने के लिए मानतु आचार्य महाराज ने 48 श्लोकों के माध्यम से अरहंत प्रभु के गुणों का गुणानुवाद गाया है। ऐसे अरहंत प्रभु के गुणों का गुणानुवाद एक एक श्लोक के माध्यम से क्रमशः 31 आपने श्लोक सुने। 31 श्लोक का आपने सारांश जाना, समझा। रिद्धि मंत्र यंत्र आदि आपने जाना, उसका संक्षेप रूप से विधि विधान भी जाना। आज 32 नंबर। आप जानते हैं साधु परमेष्टि हुआ करते हैं, असाधु परमेष्टि के 32 अंतराय हुआ करते हैं। कितने अंतराय? 32 अंतराय हुआ करते हैं। ये बाल आ जाए, हड्डी आ जाए, खून दिख जाए, कोई 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री आदि जीव में आ जाए, मलमूत्र आदि आ जाए, और भी नाना प्रकार के 32 प्रकार के अंतराय हैं। ऐसे 32 प्रकार के अंतराय को साधु निरंतर पालन करते। निरंतर मतलब है 24 घंटे में एक ही बार मौका आता है जब आहार चर्या को उठते हैं। ऐसे 32 अंतरायों को टालने वाले आचार्य परमेष्ठी हमारे मानते हैं आचार्य महाराज 32वें नंबर में क्या कह रहे हैं? 32वें नंबर में क्या कह रहे हैं? गंभीर तारदो पूर्व दिग् विभागस ते लोक लोक शुभ संगम भूति रक्षाम धर्म राज्य घोषण घोषिका सेन खेदुंदिभिर्धनतिथियसा प्रवादी। इस प्रकार से श्लोक में मानतु आचार्य महाराज ने संस्कृत के माध्यम से एक एक शब्दों में महा सार भरा हुआ है। भावार्थ: हे प्रभु, हे अनंत प्रभु, हे केवली प्रभु, आप कैसे हैं? आपकी महिमा कैसी है? शुभ समागम काय का? शुभ का समागम, दात्री दिशाओं का। ये शुभ दिशाएं जो आपके लिए गुंजायमान करें, सारी 10 दिशाएं आपको गुंजाने के लिए, गुंजाने वाली सत्य धर्म, क्या
सत्य धर्म व आपका सुयश है। आपका यश क्या है? केवल यश ही नहीं, आपका सुयश। जहाँ सु जुड़ जाए फिर तो उसकी महिमा करोड़ों गुनी बढ़ जाती है। इसी आपका सुयश प्रकट करने वाली दुंदुभी, दुंदुभी बजाने वाली देव दुंदुभी। हाँ, देव दुंदुभी तो देवों के द्वारा वह दुंदुभी बजाई जाती है और वह आकाश में आपकी जय बोलती हुई प्रकट कर रही है। आकाश में आपकी जय जयकार कौन कर रही है? वह देव दुंदुभी। ऐसी दुंदुभी हमारे आपके लिए अरहंत प्रभु की जय जयकार करने वाली, ऐसे अरहंत प्रभु के गुणों का गुणानुवाद हम कितना गाएं, हमें तो समय में ही नहीं आता है। मानतुंग आचार्य महाराज ने तो जेल में भी, एकांत में भी, अंधेरे में भी और शरीर पर हथकड़ी बेड़ियां पड़ी हुई हैं, जंजीरों से जकड़े हुए हैं, वहां पर भी आपके गुणों का गुणानुवाद मन वचन काय की एकाग्रता के साथ किया है। हे भगवान, मैं भी यही कामना करता हूँ कि आपके गुणों का गुणानुवाद करने का शक्ति सामर्थ्य मन वचन काय के साथ है, मन वचन काय की एकाग्रता के साथ है। आपके गुणों का गुणानुवाद करने का शक्ति प्राप्त हो, सामर्थ्य प्राप्त हो और हम भगवान आपकी भक्ति में तल्लीन हो। आपके गुणों के गुणानुवाद रूपी समुद्र में, आपके सागर में हमें अवगाहन करने की शक्ति प्राप्त हो। हर इंसान समुद्र में डुबकी नहीं लगा पाता है, फिर आपके गुण रूपी समुद्र में हमें डुबकी लगाने का अवसर मिले, ऐसी हम कामना करते। सौरभ भैया, थोड़े से पानी से आप घबरा रहे हो, थोड़े से पानी से आप घबरा रहे हो और सारा समुद्र देखोगे तो क्या करोगे? भगवान के गुणों का गुणानुवाद रूपी समुद्र अगर आपको मिल जाए तो आप घबरा के भाग जाओगे। नहीं, भागने की आवश्यकता नहीं है। तुम किसके चेला हो? आचार्य सुदयासागर जी महाराज। जिसके सुदयासागर जी कैसे हैं? शेरों में शेर हैं। ऐसे शेर के शिष्य शेर ही रहेगा, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं। थोड़े बड़े पानी से क्या डरना, समुद्र से ही नहीं डरूंगा। और फिर भगवान आपके गुणों रूपी समुद्र में तो आनंद ही आनंद मिलना है। क्या मिलना है? आनंद ही आनंद मिलना है। आपकी जय जयकार मैं क्या करूं? आपके दुंदुभी के माध्यम से आकाश में आपकी जय जयकार हो रही है। ऐसे अरहंत प्रभु मैं आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। इसलिए तद्गुण लब्धे अहम वंदे। हे भगवान, आपके गुणों का गुणानुवाद करने से हमारे लिए भी गुणों की प्राप्ति हुआ करती है। ऐसे गुणों की प्राप्ति के लिए हम निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे। हमारे मानतुंग आचार्य के ऊपर विचार किया हमारे सोमसेन आचार्य महाराज ने। स्तोत्र के साथ इसकी और भी महिमा होनी चाहिए। जब सोमसेन आचार्य महाराज ने उसका रहस्य खोजा तो उनके हृदय में आया कि हम इसे विधान के रूप में रच दूं। तो शुरुआत की स्थापना से लेकर भगवान आदिश्वर प्रभु की गुणों के गुणानुवाद करने से, अरहंत प्रभु के गुणों का गुणानुवाद करने से पहले अष्ट द्रव्य से उनने पूजा रची। फिर इसके उपरांत जो यक्ष यक्षिणी के श्लोक रचे, फिर इसके उपरांत भक्तामर के एक एक श्लोक के नीचे उनने एक एक छंद लिखा और उसमें यंत्रराज
रिद्धि मंत्र और अर्घ्य तैयार किया। ऐसे हमारे मानतु आचार्य महाराज के साथ ही हम सोमसेन आचार्य महाराज को भी नमोस्तु करते हैं। उनके रचे हुए भक्तमय विधान को भी कोटि कोटि वंदन करता हूँ। ऐसे सोमसेन आचार्य महाराज ने वे विधान रचा है, विधान के साथ यंत्रराज है, वे यंत्रराज में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप देखिए यंत्रराज को, यंत्रराज कितना महत्वपूर्ण है, यंत्रराज में कितनी महिमा छिपी हुई है। ऐसे महिमा जन्य स्तोत्र को आप प्राप्त करें, महिमा जन्य यंत्रराज को प्राप्त करें और इसे सोने के, चांदी के, तांबे के, पीतल के पत्रे पर खुदवा कर आप इसे अपने आप को प्रतिष्ठित करके रखें। अगर नहीं है धातु तो आप भोज पत्र पर भी लिख कर उसकी शुद्धि करके और अपने पास उसे यथा योग्य स्थान पर रखें। और ये रिद्धि मंत्र की आराधना करने के लिए रिद्धि क्या है? ओम ह्रीम आरम नमो घोर ब्रह्मचारिणम जुरोम जुरम नमः स्वाहा। मंत्राज है ओम नमो ह्राम ह्रीम रूम रोम रा शैव दोष निवारणाय कुरु कुरु स्वाहा। सर्व सिद्धि वृद्धि वांछा पूर्णम कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्राज है। साथ ही साथ अर्घ्य चढ़ाने के लिए बताया है ओम ह्रीम त्रिलोक ज्ञान विधायिने क्लीं महावीर्याक्ष सहिताय हृदय विसव जिनेन्द्राय नमः चलादि अरे जमनी पामिते। इस प्रकार से ये यंत्रराज है, रिद्धि है, मंत्र है और अर्घ्य है। इस श्लोक मंत्र, इस यंत्रराज में सबसे पहले सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है? चारों ओर ऊपर से शुरू करते हैं। राधा दीदी बोलेंगी गंभीरता पूरित दिग्विभाग त्रैलोक लोक शुभ संगम भूति दक्ष सद्धर्म राज जय घोषण घोष केशन हे धुंदुबी ध्वनिति तेज से प्रभादी। इस प्रकार से ये यंत्रराज तैयार हुआ। ऐसे यंत्रराज को विधिवत लिख कर अपने पास रख कर इसकी शुद्धि प्रतिष्ठा करें। अपने जीवन को सार्थक करने के लिए इसकी आराधना करना है, यंत्रराज की, मंत्रराज की और रिद्धि की। तो आपके लिए पीला वस्त्र, पीली माला, पीला आसन। आजकल तो बहुत अच्छा हुआ हमारे सारे देश में, हमारे जैन समाज में गले में चेन पहनते थे। अब चेन की जगह पर उन्होंने माला शुरू कर दी। काय की माला? सोने की माला गले में बनाकर पहनना शुरू कर दिया। सोने की माला पवित्र है। सोना कभी अपवित्र नहीं होता। कीचड़ में डाल दो, गंदगी में डाल दो, कोई सोने को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। वहां से भी सोना निकाल के धोकर शुद्ध कर लेते हैं। ऐसे अपवित्र पवित्र पीला सोना, शुद्ध सोने की माला बना कर और शुद्ध माला बढ़िया से सोने की माला ले लीजिए। बढ़िया से पीले वस्त्र, पीले वस्त्र है और पीला आसन है, उस पर आप बैठ जाएं। बैठकर आप 10 माला प्रतिदिन करते हुए 21 दिन, 48 दिन और 108 दिन आप इसकी आराधना करें। एकांत में करें, शुद्ध भोजन आदि करके करें, ब्रह्मचारी आदि व्रत का पालन करते हुए करें, संपूर्ण शुद्ध विधि के साथ करें। विधि के जानकार भक्तमर यंत्रराज की विधि के जानकार गुरु से परामर्श करके जा साधना करें। गुरु के निर्देश, गुरु के संदेश में, गुरु के संरक्षण में साधना करें। आपके लिए अनेक उपकार के फल को देने में समर्थ होता है। ऐसा ये आपके
सबसे बड़ी बीमारी है पेट की। अगर आपका पेट सही नहीं है, किसी नीतिकार ने कहा, किसी वेदराज ने कहा है, आयुर्वेदिक ग्रंथ में लिखा है, पैर गरम पेट नरम और सिर ठंडा, तो वेद जी आ जा तो लगा दे डंडा। क्यों? कि वेद जी का हमें काम ही नहीं पड़ेगा। इसके पैर हमेशा गर्म रहते हैं और पेट मुलायम नरम रहता है और सिर दिमाग ठंडा रहता है। उसके पास जल्दी वात पित्त कफ रोग संबंधी बीमारियां नहीं आती हैं। आप बीमारी से रहित रहे, बेजी आए आपको उसको प्यार से पुचकार के बैठा रहे। आपको अपने नाड़ी नब्ज दिखाने की आवश्यकता, गला कंठ दिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बीमारी नहीं आएगी। तो यहाँ सबसे बड़ी बीमारी है पेट की। काय की? पेट की बीमारी है संघृणी बीमारी है। खाते चले जाओ नाना प्रकार की बीमारियों को पैदा कर देती है। ऐसी संघृणी बीमारी से बचने के लिए हमारे आप के लिए विचार करना है। इस रिद्धि मंत्र की आराधना अवश्य कीजिए। आपका संपूर्ण पेट संबंधी रोग है। वैसे तो हमने सुना है, देखते हैं लोगों को, कई लोगों को बताने वालों को भी देखते हैं। अगर कोई बीमार आया, महाराज जी बीमार है, माता जी बीमार है, दीदी बीमार है, क्या करूं? दीदी बन्ना जी, भैया जी आगे पीछे सोचते तो है नहीं कि ना उनके आगे नाथ है ना पीछे पड़ा है, उनके पास टकाराम ज्यादा है, तो क्या करते हैं? कुछ नहीं सोचते, सीधा बोल देते 45 नंबर का जाप करो। अरे भैया 45 नंबर का जाप करो, काय के लिए 45 नंबर का है? रोग नाशक तो है, लेकिन यहाँ जब आपको डॉक्टर जो होते हैं वो सभी रोग के निवारण करने वाले होते हैं, लेकिन उसमें भी विशेष डॉक्टर होते हैं। कोई पेट का विशेषज्ञ होता है, कोई हार्ट का विशेषज्ञ होता है, कोई ब्रेन का विशेषज्ञ होता है, कोई चर्म रोग के विशेषज्ञ होता है। अलग अलग विशेषज्ञ होते हैं। उसी प्रकार से ये विशेषज्ञ यंत्र आज है कौन से नंबर का? 32 नंबर का श्लोक है। इस 32 नंबर के श्लोक में जिस किसी को भी पेट संबंधी, संघृणी संबंधी बीमारी हो, वो 32 नंबर की रिद्धि मंत्र की आराधना करे, रिद्धि मंत्र की साधना करे और यंत्रराज को अपने पास रखे, तो आपके अनेकों संघृणी रोग संबंधी सहाय रूप से रोग शांत हो जाएंगे। ऐसे रोगों से बचने के लिए, उदर पीड़ा से बचने के लिए हम 32 नंबर के रिद्धि मंत्र की आराधना अवश्य करें। कौन सी श्लोक की? 32 नंबर के श्लोक की। काय के लिए? पेट संबंधी संघृण रोग है, संघृण रोग हो जाए उसके लिए 32 नंबर का श्लोक ही विशेष रूप से कार्यकारी है। ऐसे संघृण रोग से को निवारण करने के लिए, उससे बचने के लिए हम 32 नंबर की रिद्धि मंत्र की आराधना करें, भक्ति करें, साधना करें। और नहीं यंत्रराज, नहीं आपके लिए यंत्रराज मिला, नहीं आपके लिए रिद्धि मंत्र मिली, तो आप भक्तामर के 32 नंबर के श्लोक की आराधना कर लें, तो भी आपके लिए आपसी आराम मिलेगा, आपके लिए फल मिलेगा, आपको फायदा होगा। ऐसे फायदा प्राप्त करने के लिए हर इंसान तैयार है। हमें बिगड़ हर लगे ना फटकर रंग चोखा हो जाए, ना पैसा लग रहा है, ना चीरा फाड़ी हो रही है, और ना कोई इंजेक्शन ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है, ना कोई हमारा संयम भंग हो रहा है। हमें केवल मात्र आराधना तो करनी है। किसकी आराधना कर रहे हैं? अरहंत प्रभु की आराधना कर रहे हैं। अरहंत प्रभु की आराधना करने से हमारे रोग अपने आप पलायमान हो जाए। ऐसी साधना अवश्य करें और रोगों से मुक्त होकर अवश्य आप निर्बाध धर्म साधन करें।
यही हमारा आप सभी भव्य आत्माओं को आशीर्वाद है। बोले आदिश्वर आदिनाथ भगवान की जय। बोले मानतु आचार्य महाराज की 40 गुणित अनंत परमेष्ठी जी की जय। बोले आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी पंचरी परमतिशी संत शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्रता सेनानी ज्ञान वृद्धि तपु वृद्धि वयु वृद्धि हम सब के हृदय में वास करने वाले आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर 108 दया सागर जी महाराज की